हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। सबसे पहले तो देखो, हमें समझ लेते हैं कि काम कैसे करता है, कैसे नहीं करता है। तो हम ट्रेडिशनल थ्योरीज की सबसे पहले बात करने वाले हैं। ट्रेडिशनल थ्योरीज क्या कहती है, इसका फॉर्मेशन देखो। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जैसे एक ह्यूमन बींग का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक हेड होता है और एक शोल्डर्स होते हैं, उसी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। जहां पर क्या होता है, सबसे पहले एक हेड होता है, बीच में जो हेड है उसके पहले एक राइट शोल्डर होता है, एक लेफ्ट शोल्डर होता है। उसी तरह से वर्कआउट करता है। अब इसमें क्या बोला जाता है, जो ट्रेडिशनल थ्योरी वो ये कहती है कि जब भी इस नेकलाइन का, यहाँ पर एक आप ट्रेंड लाइन बना दो जिसे नेकलाइन बोला जाता है, जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है। ये आपका रिवॉर्ड पॉइंट होगा और ये आपका रिस्क होगा। यानी कि अगर यहाँ पर आता है तो आपको एग्जिट कर लेना है, नीचे जाएगा तो आपको 1:2 पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और इसे एक रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है। लेकिन हम समझने वाले कि हम इसे किस तरह से मोस्ट ऑफ दी यूटिलाइजेशन ले, इसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कैसे करें इसे। मतलब ये सब पढ़ाते तो सब है, अब हम थोड़ी एडवांस बात करके इसको सही से पढ़ाने वाले हैं। तो देखो, जब कोई रिवर्सल पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ तो रिवर्सल पैटर्न के लिए मुझे क्या चाहिए, ट्रेंड चाहिए होता है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम चार्ट लगा लेते हैं। चार्ट पे देखने वाले ना, क्योंकि देखो यहाँ पर एक फॉर्मेशन, मैंने ऑलरेडी फॉर्मेशन के यहीं पे चार्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन है हेड एंड शोल्डर का। ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और ये शोल्डर कंप्लीट करते हुए मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, इस तरह से नेकलाइन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये नेकलाइन यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ये नेकलाइन यहाँ पे फॉर्म हो रही है। इसकी सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक तो स्ट्रेट नहीं बनता है। जरूरी नहीं है कि मतलब इसका जो फॉर्मेशन है ये इस तरह से हो, एग्जैक्टली ये जरूरी नहीं है। ये फॉर्मेशन इस तरह से भी हो सकता है, थोड़ा टेढ़ा, मतलब ये ट्रेंड लाइन जो है ना आपकी ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है वो समझते हैं। जो पहला मूव होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए दूसरे मूव से, और जो तीसरा मूव हो वो छोटा होना चाहिए दूसरे मूव से। तब हमारा हेड एंड शोल्डर कंप्लीट होता है। उसके बाद में इसका जब ब्रेकआउट आएगा तब ट्रेड करना होता है, और बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको लेना होता है। देखो, अगर आप एक ऐसे बायर या ऐसे सेलर हो जिसको सेफ प्ले करना है, तो सेफ प्ले करने वाले के लिए मैं सिंपली बोलता हूँ आप इसके ब्रेकआउट को ट्रेड ही मत करो, आप ट्रेड करो रीटेस्ट को। जब ये रीटेस्ट होगा तब आप यहाँ पर क्या करो, एक कोई फॉर्मेशन देखो अच्छा सा और उसमें घुस जाओ और ये ट्रेड को सर्व करो। लेकिन अगर आप करना चाहते हो यहीं से सर्व, यहीं से मुझे तो यहीं से चाहिए ये ट्रेड, तो इसको कैसे ट्रेड करें वो समझने वाले। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, इसमें भी मल्टीपल फॉर्मेशन होती है। मल्टीपल फॉर्मेशन कैसे, जब मार्केट पहली बार यहाँ पर आया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, और जब ऊपर जाने लगा तो मैं क्या करूंगा, जो पहले पिछला वाला लेवल है ना उसके हाइस को मार्क कर लूंगा, और जहां से मार्केट गिरा था ना वो मार्क कर लूंगा। फिर जब मार्केट उसके नियर बाय पहुंचने लगे और कोई ऐसी कैंडल दे जो कि मुझे रिवर्सल बताती है, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। जैसे कि यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, दोबारा यहाँ पर पहुंचा। जब जैसे यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे देखने मिलेगा किसी भी टाइम फ्रेम पे, मैं एंटर करूंगा, पहले इसको सर्व करूंगा इतने से प्रॉफिट को, फिर देखूंगा अगर ये ब्रेकआउट देता है तो मैं इसको सर्व करने की कोशिश करूंगा। इससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो इस पैटर्न से। सेकंड क्या होता है, देखो जब मैं ट्रेड करता हूँ ना तो मैं कैसे यूज करता हूँ इन पैटर्न्स को मैं यूज करता हूँ एज ए कंफर्मेशन टू होल्ड माई ट्रेड। मैं कभी भी पैटर्न्स को एंट्रीज के लिए यूज नहीं करता हूँ। बहुत कम पैटर्न्स है, जैसे डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, उन्हें मैं यूज करता हूँ अपनी एंट्रीज के लिए। उसके अलावा जो पैटर्न है, जितने भी पैटर्न है, मैं उन्हें यूज करता हूँ अपने ट्रेड को होल्ड करने के लिए। कैसे, देखना, मैं यहाँ पे अभी आपको समझाने वाला हूँ कुछ अलग। यहाँ पर हमें पहला फॉर्मेशन क्या दिख रहा है, पहला फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक डबल टॉप का छोटे से। ठीक है, डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया मार्केट। अब मुझे यहाँ पर होल्ड करना है, मैं चाहता हूँ होल्ड करूँ या प्रॉफिट बुक करूँ। देखो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुक करने के लिए एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, किसकी, सिंपली हमारे हेड एंड शोल्डर की। उसके बाद में क्या होता है, जब मार्केट इस जगह पे आता है दोबारा वो ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे मैं बेफिक्र होकर ट्रेड में घुस सकता हूँ। क्यों पता है, क्योंकि मेरे पास ऊपर क्या आ रहा है, एक डबल टॉप चला हुआ आ रहा है यहाँ से। तो डबल टॉप के बाद में मुझे अगर ये पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट जरूर नीचे जाना चाहता है। तभी वो डबल टॉप और उसके बाद में एक शोल्डर का ब्रेकआउट दे रहा है। तो मुझे, मेरे पास यहाँ पर क्या हो गई, डबल कंफर्मेशन हो गई। जब आप मल्टीपल कंफर्मेशन ट्रेडिंग करते हो ना तो इसकी एक्यूरेसी 90 to 95% बड़ी आसानी से चली जाती है। देखते हैं और कहीं पे ढूंढते हैं और वहां पर देखते हैं वहां क्या कंफर्मेशन हमें मिल रहे थे। अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखना जरा, यहाँ पर भी एक बना है छोटा सा, ये और फिर ये। अब देखना है यहाँ पर
यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो इसी तरह का फॉर्मेशन आपको दिखाई देने मिलेगा। ये आपका नेकलाइन है यहाँ पर। अब देखना यहाँ पर क्या बना है, डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, छोटे से डबल टॉप का। ये छोटे से डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर छोटे से डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो मेरे पास एक एडिशनल कंफर्मेशन है ऊपर से। अगर मैं इस ट्रेड में हूँ डबल बॉटम वाले में, डबल टॉप वाले में सॉरी, तो मैं इसको होल्ड कर लूंगा और ये देख करके कि यहाँ पर अभी एक रिवर्सल पैटर्न बना है तो मार्केट और नीचे जा सकता है और ज्यादा प्रॉफिट में कमा सकता हूँ। मैं हमेशा आप भी बोल रहा हूँ, मैं इनको ट्रेलिंग के लिए यूज करता हूँ, मैं इनको एडिशनल कंफर्मेशन के लिए यूज करता हूँ और मैं हमेशा देखता हूँ कि कोई और पैटर्न हो जो इसको सपोर्ट करे। क्योंकि ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, जब हम रिवर्सल पैटर्न्स की बात करते हैं, देखो रिवर्सल इतना आसान नहीं होता है किसी भी मार्केट के लिए। जब आप रिवर्सल की बात कर रहे हो, एक बहुत बड़ी टर्म है। रिवर्सल होने का मतलब है कि मार्केट अब अपनी रेंज ही चेंज कर लेगा, पूरा अपना वे ऑफ चलने का तरीका ही चेंज कर लेगा अपना। तो वो चेंज करने के लिए दम चाहिए होता है। दम मैं ऐसे ही देखता हूँ यहाँ पर। और कहीं पे देखते हैं क्या, और कहीं पे बन रहा है क्या। यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है मुझे और कहीं पे, तो किसी और चार्ट पे ट्राई करते हैं। इसको सही ट्रेड करने का तरीका क्या है, वो भी तो एक इंपॉर्टेंट बात है ना। देखो मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ, आप जब भी पैटर्न फाइंड आउट करो ना, मेरी एक बात मानना, सबसे बढ़िया बात बोलने वाला हूँ, यह बात आप मानना। सबसे पहले आप टाइम फ्रेम लेना, सबसे बड़ा 1 डे का टाइम फ्रेम आप ले लेना। 1 डे के टाइम फ्रेम के बाद में जब 1 डे पे मान लो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आपको क्या करना है, ट्रेंड के साइड में ये ट्रेड करना है। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ी सी मैसअप हो गई। देखो जब भी मैं ये पैटर्न फाइंड आउट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेंड के डायरेक्शन में फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। यानी कि अगर एक फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का, तो मैं देख रहा हूँ कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो रहा है, मैं घुस जाऊंगा ट्रेड में, ये मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड है। यहाँ भी क्या है, नेगेटिव ट्रेड है। ये देखो ट्रेंड नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, तो मैं घुस जाऊंगा ट्रेड में, ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। उसके बाद दोबारा देखो ये हेड एंड शोल्डर बना, ये भी प्रॉफिटेबल था। अगर आप ऐसे ट्रेड करोगे ना आपको मजा आएगा। और फिर डबल कंफर्मेशन, जब आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिलने लगे तो और मजा आएगा ट्रेड करने में, प्रॉफिट बुक्स करने में। उसके बाद में क्या है, अब देखो नीचे से अगर मैं ट्रेंड देखूं तो नीचे से भी एक ट्रेंड चला हुआ आ रहा है। क्या ट्रेंड चला हुआ है, पॉजिटिव का। यहाँ से बड़ा ट्रेंड क्या है, बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव का चला आ रहा है। लेकिन पॉजिटिव में मुझे अभी ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा है। पॉजिटिव में मुझे ऐसा पैटर्न क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ये अपने रिसेंट ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हमेशा ध्यान रखो, रिसेंट ट्रेंड मतलब कितना पुराना ट्रेंड होना चाहिए जो मैं यूज करूं। देखो अगर आप एक ईयर वाइज करो ट्रेड, जब आप इस ईयर में ट्रेड कर रहे हो ना, मान लो मैं आज ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कैसे देखता हूँ मैं आपको सिंपली वो बता रहा हूँ। अगर मैं आज ट्रेड कर रहा हूँ 2022 जनवरी में, तो मैं पिछले 3 महीने का ट्रेंड देखता हूँ। 3 महीने का ट्रेंड देखना इज इनफ। 3 महीने आपने देख लिया, बहुत अच्छे से काम करते हैं। उसके बाद अगर आप टाइम फ्रेम बढ़ाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम भी बढ़ाते जाना पड़ेगा। वो एक अलग थ्योरी, उस पर हम कभी और बात करेंगे। बट अगर आप इस तरह से देखना चालू करोगे ना इनको, तो बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। हेड एंड शोल्डर एक रिवर्सल पैटर्न है। अब अगर मान लो और एडवांस वे में समझते हैं कि यार मुझे तो हेड एंड शोल्डर वगैरह ट्रेड नहीं करना, मैं तो डबल बॉटम में डबल टॉप ही ट्रेड करता हूँ, मैं इसको कैसे और यूज कर सकता हूँ अपने ट्रेड के लिए। अगर मुझे हेड एंड शोल्डर के बाद में कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखता है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। और क्या कर सकता हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न खत्म होने के बाद में, जस्ट बाद में अगर मुझे कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाई देता है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। मतलब चलो यहाँ पर कहीं पे लाइव मार्केट में समझते हैं। देखो यहाँ पर अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है, इसका ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। इसके ब्रेकआउट के जस्ट बाद में किकर बनता हुआ यहाँ पे, सॉरी छोटा सा शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं ट्रेड नहीं करूंगा इसको, क्यों नहीं करूंगा, मेरे पास अल्टीमेट रीजन है कि अभी अभी हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, और हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट पे मुझे ट्रेड नहीं करना होता है क्योंकि रिवर्सल पैटर्न। तो आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप इसको हमेशा ट्रेडिंग के लिए यूज करो। जैसे देखो यहाँ भी, यहाँ क्या होता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा था, तो ब्रेकआउट आएगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और क्या कर सकता हूँ मैं इसको लेकर के, देखो जैसे यहाँ पर भी कैसा हुआ, ये यहाँ से तो हम निकल जाते हैं। यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर की छोटी सी फॉर्मेशन हुई है, बट ये पूरी नहीं हो पाई थी, छोटी सी फॉर्मेशन यहाँ पे बनके खत्म हो गई। तो आप इस तरह से यूज करोगे ना, देखो यहाँ भी एक हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है बड़े फ्रेम पे, देखना जरा कैसे दिखाई दे रहा है। ये नीचे आया, ये हेड बनाया, ये शोल्डर बनाया, और ये ऊपर की तरफ चला गया। देखो तो अब हेड एंड शोल्डर खत्म होते ही, जैसे देखो अब इसकी ब्यूटी देखना, इसको यूज करने की अब छोटी सी एक ब्यूटी देखना कि जैसे यहाँ पर मेरा हेड एंड शोल्डर का ये नेक लाइन था,
ये नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद में अगर रिवर्सल पैटर्न आएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और देखना ऐसा होता है, ऐसे बहुत बार होता है कि रिवर्सल पैटर्न आते हैं, जैसे यहाँ पर देखोगे आप तो एंगल्फिंग नेगेटिव कैंडल्स आई है, ये ब्रेकआउट्स आए हैं, लेकिन ये काम नहीं किए, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गया। उसका सिंपल सा रीजन है ये जो चला आ रहा था ना पीछे इतना बड़ा पैटर्न, उसने सपोर्ट किया है मार्केट को यहाँ पर। थैंक यू एंड फॉलो अस फॉर मोर सच कंटेंट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है ना तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ ज्वाइन करें इस जर्नी को। हम निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस भी करते हैं, वो भी पिछले 7-8 दिनों से तो बड़ा अच्छा जा रहा है, तो आप लोग हमें ज्वाइन करें। थैंक यू।